एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में एक टॉपिक आता है दुनिया। जी हाँ, दुनिया। दुनिया तो वैसे यहाँ पे जो हम स्टडी करेंगे वो 3 प्रकार की दुनिया है, लेकिन एक दुनिया और है जहां आप जैसे बच्चे अक्सर रहते हैं, और उस दुनिया से मैं आपको इस दुनिया में लाना चाहूंगा, क्योंकि वो दुनिया उतना प्रभावी नहीं है, उतनी काम का नहीं है। तो असली दुनिया में आते हैं और देखते हैं असली दुनिया में क्या चल रहा है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और काम की भी चीज है। तो चलिए इस दुनिया के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम देखते हैं, मैंने आपके लिए एक चार्ट सा बना दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि सर कौन सी दुनिया में कौन सा देश है, प्रथम दुनिया में, पहली दुनिया में कौन सा देश आ रहा है, दूसरी दुनिया में क्या है, तीसरी दुनिया में क्या है। एक्चुअली होता क्या है, तीनों के तीनों कंटेंट किसी एक बुक में एक साथ नहीं मिलेगा आपको। तो इसीलिए मैंने आपके लिए एक सिंपल सा चार्ट ड्रॉ किया है, बनाया है, जहां पे सारी दुनिया के बारे में पता चल जाए एक्सेप्ट एक दुनिया के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली दुनिया, जैसे हम प्रथम या पहली दुनिया, इंग्लिश में फर्स्ट वर्ल्ड या ब्लॉक भी कहते हैं। उसके बाद आता है दूसरी दुनिया, द्वितीय वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड और ब्लॉक। उसके बाद हम बात करेंगे तृतीय, तीसरी दुनिया, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। तो एक एक करके हम इनकी विशेषता जानते हैं, क्या इनकी खूबियां हैं और किस तरीके से ये सीख युद्ध के समय में अलग अलग दुनिया बना और किस तरीके से इनकी विशेषताएं क्या क्या थी, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम दुनिया के देश कौन से, कंट्रीज। तो प्रथम दुनिया का जो देश है वो है अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका सबसे पावरफुल देश है प्रथम दुनिया का। ये आगे आगे और बाकी के देश इसके पीछे पीछे, पिछलग्गू बन करके। वेस्टर्न यूरोप, पश्चिमी यूरोप कह लीजिए, दक्षिणी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और भी ऐसे कई सारे देश मिलकर के ये अमेरिका के साथ प्रथम दुनिया बनाते हैं। दूसरी दुनिया में यूएसएसआर, सोवियत संघ, पूर्वी यूरोप और चीन है। तीसरी दुनिया में चलते हैं, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। ये ज्यादातर वो देश हैं जो लंबे अरसे से गुलाम रहे थे, बहुत लंबे समय तक गुलाम रहे थे, कोई 150 वर्ष, 200 वर्ष, 250 वर्ष ऐसे। तो इसलिए ये गरीब भी थे, इसलिए इसको तीसरी दुनिया के कैटेगरीज में रखा जाता है। अब हम बात करते हैं इनकी विचारधारा, आइडियोलॉजीज के बारे में। तो पहली दुनिया जो है यूएस, जिसकी विचारधारा उदारवादी या लिबरलिज्म विचारधारा है। उदारवादी विचारधारा जो मैं आपको पहले चर्चा कर चुका हूं, जो पूरी तरीके से अपने इंडस्ट्री पे, अपने उद्योग पे और अपने पूंजीपतियों के लिए डेडिकेटेड होता है, उसी को हम उदारवादी विचारधारा कहते हैं। समाजवादी विचारधारा, दूसरी दुनिया यानी कि यूएसएसआर का जो सोवियत संघ है, उसकी जो विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी, वो समाजवादी सोशलिस्ट है। तीसरी दुनिया की बात करेंगे, कौन सा मॉडल, कौन सी विचारधारा है, कौन सी आइडियोलॉजी पे चल रहा है। तो दरअसल ये इसकी कोई विचारधारा ही नहीं है, ये बेचारा अपनी विचारधारा कभी डेवलप ही नहीं कर पाया। तो ये अब देखेंगे कि ये दोनों की विचारधारा से प्रभावित है, दोनों की अच्छी बातों से थोड़ा थोड़ा अच्छी बातें ले लिया, दोनों से इंस्पायर्ड है कि हाँ भैया, समाजवाद में ये अच्छा तो ये ले लेता हूँ, पूंजीवाद में ये अच्छा है, उदारवाद में ये अच्छा है तो मैं ये ले लेता हूँ। इस तरीके से ये दोनों ही विचारधाराओं से परस्पर प्रभावित है। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी की। तो इसकी जो इकोनॉमी है वो पूंजीपति है, यानी कि यहाँ खाली सारे के सारे पूंजीपति आपको मिल जाएंगे, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, जो बड़े बड़े कंपनी उद्योगों के मालिक हैं, बड़े बड़े कल कारखाने हैं। इस तरीके से ये पूरा का पूरा इकोनॉमी जो है पूंजीपतियों का है। और ये अंतिम वस्तुएं यानी कि रेडीमेड गुड्स, फिनिश गुड्स तैयार करते हैं। और साथ ही साथ आप इसमें कह सकते हो कि ये बड़े पैमाने पे महंगी वस्तुओं का, हथियारों का भी निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से उत्पादक देश भी हम इसे कह सकते हैं। आगे चलते हैं, दूसरी दुनिया का देश देखते हैं। तो दूसरी दुनिया का देश क्या है, ये साम्यवादी कहलाता है, कम्युनिस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं, तीसरी दुनिया को देखते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इनका जो एक तरीके से अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी है, जैसा मैंने बताया, दोनों ही मॉडल से थोड़ा थोड़ा प्रभावित है, विचारधारा से प्रभावित है। तो इसने दोनों ही विचारधाराओं से, दोनों ही मॉडल से थोड़ी थोड़ी अच्छी बातें इंक्लूड कर लिया है। इवन इंडिया, यहां तक कि भारत भी एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। ठीक है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी इस तरीके से। गठबंधन की बात करें प्रथम पहली दुनिया का, तो इसमें आता है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहेंगे उत्तर अटलांटिक सहयोग संगठन। अगर हम दूसरी दुनिया के गठबंधन की बात करें, अलायंस की बात करें, तो इसमें आता है वार्सा, जो कि सोवियत संघ के द्वारा चलाया गया था
अपने जो भी इसके देश थे आसपास के, जो जिसको ये अपने ओर करना चाहता था। तीसरी दुनिया का भी एक गठबंधन था, एक अलायंस था, लेकिन इसका जो गठबंधन था वो युद्ध को लेकर के नहीं था। जैसे कि अगर आप वार्सा की बात करें, नाटो की बात करें, तो इनका मेन मकसद युद्ध की स्थिति में एक दूसरे को सहयोग करने के लिए था। जबकि नॉन अलाइन मूवमेंट वाला देखेंगे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन वाला देखेंगे, तो इनका जो गठबंधन था ये युद्ध की भीषण ज्वाला को रोकने के लिए था। तो फर्क यही है। अब हम आते हैं आर्थिक ढांचा, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो पहली दुनिया जो थी भैया, इसका ये फुली इंडस्ट्रियलाइज थी, पूरी तरीके से औद्योगिकृत। प्रोड्यूसर कंट्री थी, उत्पादक, बड़ी बड़ी वस्तुओं का निर्माण करती थी। पिन से लेकर के लड़ाकू विमान, बड़े बड़े पनडुब्बी, युद्धपोत, हेलीकॉप्टर्स और भी इस तरीके से टेक्नोलॉजिकली एडवांस चीजें, तकनीक रूप से विकसित चीजें ये पूरी तरीके से अपने हाथों में ले रखे थे और बहुत ही बड़े बड़े मशीनरीज को ये डेवलप करते थे, को ये बनाते थे और इसी वजह से भी ये रिच थे। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो ये भी इंडस्ट्रियलाइज था, औद्योगिकृत था, ये भी एक तरीके से प्रोड्यूसर था, उत्पादक था, ये भी हैवी वस्तुओं की, बड़े बड़े वस्तुओं का निर्माण करता था, रेडीमेड गुड्स का, फिनिश गुड्स का बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन करता था। अगर हम तीसरी दुनिया की बात करें तो यहां पे अब तीसरी दुनिया के साथ देखेंगे, ये निर्भर था, आश्रित था। ये अपने वस्तुओं या इसके पास टेक्नोलॉजी नहीं था, तकनीक नहीं था। तकनीक की कमी के कारण ये प्रथम विश्व पे और दूसरे विश्व पे, दूसरी दुनिया पे और पहली दुनिया पे निर्भर करता था। आज भी अगर आप देखेंगे तो भारत अपना ज्यादातर हथियार फ्रांस से, रसिया से या अमेरिका से इस तरीके से खरीदता है। तो आज भी जो तृतीय विश्व के देश हैं वो भी आज भी बहुत ज्यादा आश्रित है। अच्छा, दूसरी बात, ये कंज्यूमर है, ये प्रोड्यूसर नहीं है, ये उपभोग करता है। टेक्नोलॉजी को आज भी ये, टेक्नोलॉजी के ऊपर आज भी ये निर्भर है, पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं है। ये दूसरे पहली दुनिया के देशों पे या दूसरी दुनिया के देशों पे आज भी निर्भर करते हैं तकनीक के मामले में। तो कहीं ना कहीं तकनीक के मामले में आज भी जो तृतीय विश्व है वो काफी ज्यादा पिछड़े हुए। और एक चीज और आप जान लीजिए यहाँ पे कि ये जो है रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूसिंग कंट्री, जो तीसरी दुनिया है ये रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूसिंग कंट्री है। कच्चे मालों को बनाने वाला देश है और इन्हीं कच्चे मालों को तीसरी दुनिया के देश से पहली दुनिया का देश, दूसरी दुनिया का देश खरीद करके उसे रेडीमेड गुड्स में, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके और दुनिया के बाजारों में बेच के बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मानव विकास के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट्स के बारे में। तो प्रथम दुनिया का तो कहना ही कुछ अलग है। वहां पे बहुत ज्यादा दुनिया के धनी लोग मिल जाएंगे आपको, पूंजीपति लोग मिल जाएंगे, शिक्षित लोग मिल जाएंगे, अच्छे खासे रिच, कैपिटलिस्ट, लिटरेट लोग मिल जाएंगे। एमेनिटीज की बात की जाए, सेवाओं की बात की जाए तो बहुत ज्यादा अच्छी जीवन स्तर है वहां पे। जैसे वहां पे शिशु मृत्यु दर बहुत कम है, वहां पे शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है, वहां पे लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का बहुत अच्छा है, वहां पे जीवन प्रत्याशा अच्छा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जो मानव विकास है इन देशों में, खासकर पहली दुनिया में, बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा है। दूसरी दुनिया की बात करें तो दूसरी दुनिया में हम देखते हैं कॉम्परेटिवली तुलना करें अगर हम पहली दुनिया का, तो यहाँ पे किसान लोग अधिक हैं, श्रमिक हैं, धनी भी यहाँ पे है, कैपिटलिस्ट भी है, लेकिन नाम मात्र में उतना अधिक नहीं है। फार्मर, लेबरर्स एंड रिच। अगर हम एमेनिटीज की बात करें तो ऑन एन एवरेज एमेनिटीज यहाँ पे देखने को मिलता है। औसत जीवन स्तर है यहाँ पे, जीवन स्तर कुछ खास नहीं है, पहली दुनिया के मुकाबले में जीवन स्तर उतना अच्छा नहीं है। अगर हम तीसरी दुनिया के विषय में बात करें, मानव विकास के बारे में, तो तीसरी दुनिया का मानव विकास बहुत ही ना के बराबर है। यहाँ पे गरीब, मजदूर, बेरोजगार, अशिक्षित, इस तरीके से बीमार और बहुत सारे जो सोशल एमेनिटीज है वो बहुत ही कम देखने को मिलेगा आपको, निम्न जीवन स्तर है। तो ओवरऑल हम पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया में इस तरीके से हम कंपैरिजन कर सकते हैं।